नमस्ते। स्वागत है आज की इस खास चर्चा में, जहां हम आत्मखोज और अपनी असली अहमियत को पहचानने की बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी का सफर है जो हमें हमारी वो खूबियां दिखाएगी जिन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी समझने की बड़ी भूल कर बैठती है। तो चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि दूसरों की चमक-धमक देखकर हम खुद को थोड़ा कम आंकने लगते हैं? आज के इस दौर में जहां हर पल किसी न किसी से तुलना होती रहती है, ये एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। हम अक्सर दूसरों की चकाचौंध देखते हैं और बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि हमारे अंदर उस चमक की कमी है। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए जरा एक बड़े और शानदार जौहरी के दुकान की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जो दुनिया भर के सबसे कीमती रत्नों से भरी पड़ी है। ये दुकान असल में हमारी आज की दुनिया का ही एक रूप है, जहां हर कोई बस अपनी एक अलग पहचान बनाने की होड़ में लगा है। अब वहां के नज़ारे पर गौर करते हैं। एक तरफ एक जार में कांच के कुछ टुकड़े रखे हैं, एकदम साफ, पारदर्शी और बेहद चमकदार। पहली नज़र में ही ये ध्यान खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ एक मखमली कपड़े पर रखा है एक अजीब सा मटमैला और खुरदुरा पत्थर। ये पूरी तरह धूल से भरा है, अनगिनत खरोचों और निशानों के साथ। दिखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो बाहरी चमक है ना, ये कैसे अहंकार में बदल जाती है। वे चमकदार कांच के टुकड़े उस खुरदरे पत्थर का खूब मजाक उड़ाते हैं। उनका बड़ी बेरुखी से कहना है कि लोग तो बस उनकी पारदर्शिता देखकर रुक जाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, जबकि उस पत्थर के ये निशान और उसका खुरदरापन उसे किसी लायक नहीं छोड़ते। सच में ये वैसा ही है जैसे हमारा समाज अक्सर साधारण दिखने वाली चीजों को बिना परखे नकार देता है। इस लगातार मजाक का असर क्या होता है? उस खुरदरे पत्थर के अंदर एक संघर्ष शुरू हो जाता है। वो खामोशी से खुद पर शक करने लगता है और सोचता है, काश काश मैं भी इन कांच के टुकड़ों की तरह एकदम चिकना और चमकदार होता। ये कितना वास्तविक लगता है ना। अक्सर बाहरी दुनिया का दबाव हमें ये मानने पर मजबूर कर ही देता है कि हम सच में किसी काम के नहीं हैं, और हम भी उसी बनावटी चमक के पीछे भागने लगते हैं। खैर, कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उस दुकान में अचानक एक बेहद अनुभवी, एक बहुत पुराने जौहरी का प्रवेश होता है। ये जौहरी जीवन के उस गहरे अनुभव का प्रतीक है जो बाहरी दिखावे के पार देख सकता है। और कमाल की बात देखें, दुकान में आते ही वो उन चमकते कांच के टुकड़ों को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, जैसे वो वहां है ही नहीं। उसके हर कदम में एक ठहराव है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जाता है और उस खुरदुरे पत्थर को उठा लेता है। फिर अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग लेंस निकालकर उसे बहुत गौर से देखता है, और अचानक उसके चेहरे पर एक बहुत ही गर्मजोशी भरी मुस्कान आ जाती है। उधर जो घमंडी कांच के टुकड़े हैं, उन्हें लगता है कि शायद बुढ़ापे की वजह से इस जौहरी की नज़र कमज़ोर हो रही है, इसीलिए तो कांच छोड़कर एक मामूली पत्थर को देख रहा है। पर असल में उसकी नज़र कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे तेज थी। वो दुकान के मालिक की तरफ मुड़ता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी कहानी का नज़रिया ही पलट देता है। वो पूछता है, तुमने इस अनमोल हीरे को ऐसे ही बाहर क्यों छोड़ रखा है? जरा सोचिए, जिसे सब बेकार समझ रहे थे, उसे जौहरी ने सीधे एक अनमोल हीरा बता दिया। अब यहां मालिक की प्रतिक्रिया देखना बहुत जरूरी है। जौहरी की बात सुनकर दुकान का मालिक तुरंत असहमति जताता है और उस पत्थर को खारिज कर देता है। वो कहता है कि अरे ये तो बस एक बेकार सा पत्थर है जो पूरी तरह से दाग और निशानों से भरा है। उसकी नज़र में वो निशान सिर्फ और सिर्फ खामियां थी और कुछ नहीं। और यहीं पर सही नजरिए की असली अहमियत समझ आती है। जौहरी बहुत ही उत्साह और दृढ़ता के साथ जवाब देता है, जिसे तुम दाग कह रहे हो वो इस हीरे के कुदरती फैसेट्स हैं। उसने उन खरोचों को कमियों के रूप में नहीं देखा, उसने उन्हें दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरे की प्राकृतिक बनावट के रूप में पहचाना। उसने तो यहां तक कह दिया कि इस पत्थर को तराशने तक की जरूरत नहीं है। उसके इन शक्तिशाली शब्दों को महसूस कीजिए। इसके अंदर पूरी कायनात की रोशनी कैद है। क्या गहरी बात है। जौहरी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कांच सिर्फ बाहर से चमक सकता है, लेकिन ये बिना तराशा हुआ खुरदरा हीरा अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश समेटे हुए है। उसकी असली कीमत उसके भीतर है, ना कि बाहरी दिखावे में। चलिए अब इस पूरी बात को अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि सच कहें तो ये महज एक दुकान या किसी पत्थर की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ वो चमकदार कांच है और दूसरी तरफ वो खुरदुरा पत्थर। असल जिंदगी में ये चमकदार कांच के टुकड़े और कुछ नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली बनावटी, फिल्टर की हुई और एकदम परफेक्ट जिंदगी है। और वो खुरदुरा पत्थर,
वो हमारा व्यक्तिगत संघर्ष है, हमारी कमियां, हमारी असफलताएं और हमारी वो वास्तविक जिंदगी है जिसकी हम आए दिन उन बनावटी हाइलाइट रील से तुलना करते हैं और खुद को कोसते हैं। ये तुलना सच्चाई का एक बहुत बड़ा आईना है। कांच को देखिए, वो सिर्फ तभी चमकता है जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। वो बस दूसरों से रोशनी उधार लेता है और वो कभी हीरा नहीं बन सकता। ठीक इसी तरह किसी और की बाहरी सफलता की नकल करना महज एक छलावा है। सच्चा हीरा तो अपनी आंतरिक बनावट और जिंदगी के भारी दबावों को सहने के बाद चमकता है। उसकी असलियत ही उसकी असली कीमत है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा यही है कि हमें अपनी असली कीमत को खुद पहचानना होगा। हम किसी बाहर वाले जौहरी का इंतजार नहीं कर सकते। इंसान को खुद अपना जौहरी बनना होगा, जो अपनी उस छिपी हुई ताकत और अपनी अहमियत को देख सके। और ये विचार हमें हार और गरीबी की एक बिल्कुल नई और गहरी परिभाषा की ओर ले जाता है। आखिर असली हार है क्या? अगर गहराई से सोचें तो ये संसाधनों की कमी या खाली जेब होना बिल्कुल नहीं है। असली हार और गरीबी तो हमारी सोच का छोटा होना है, वो संकीर्ण नजरिया जो हमें खुद की ही क्षमताओं को देखने से रोक देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें कुछ ठोस बदलाव करने होंगे। पहला, दूसरों की अंधी नकल करना तुरंत छोड़ना होगा। दूसरा, अपनी उस आंतरिक चमक को पहचानना होगा जो सिर्फ हमारे ही अंदर है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने संघर्षों, कमियों और जिंदगी के उन निशानों को खुशी से अपनाना होगा, क्योंकि ये निशान कमजोरी नहीं, ये हमारी अद्वितीय बनावट का हिस्सा हैं। बस इस एक विचार को मन में गहराई से बैठा लेना है, मैं जैसा हूं, अनोखा हूं और मुझ में कुछ खास है। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। जिस पल हम इस शक्तिशाली बात पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, पूरी दुनिया हमें उसी सम्मान और उसी मूल्य की नज़र से देखने लगती है, क्योंकि दुनिया हमारा मूल्यांकन उसी स्तर पर करती है जहां हम खुद को रखते हैं। और अंत में इस सफ़र को हम एक बहुत ही गहरे और यादगार विचार के साथ खत्म करते हैं। हमेशा याद रखिए, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बस अभी तराशे जा रहे हैं। जिंदगी की चुनौतियां हमें तोड़ नहीं रही हैं, वो तो हमें और निखार रही हैं। इस प्रेरणादायक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपनी इस असली अहमियत को पहचानने के सफ़र को कभी रुकने ना दें।